के चक्कर में नहीं पड़ना है। एक ही लोक है जिसको सतलोक कहते हैं, शब्द। डायरेक्ट निशाना लगाना है शब्द में, सीधा निशाना। शब्द भेदी गुरु तुम्हें शब्द की साधना देगा और तुमने अपनी सूरत को सीधे शब्द में लगा देना है। तो क्या होगा? ये शब्द चुंबक की तरह काम करता है, ये तुम्हें चुंबक की तरह खींच लेगा। तो कहते हैं लोह चुंबक की प्रीत जियो, लोह को लेत उठाए, ऐसा शब्द कबीर का और काल से लेत छुड़ाए। अगर काल से बचना है तो एक ही तरीका है, और वो क्या है? चुंबक। चुंबक को जानो कहां है, वही तुम्हें बचा सकती है, अन्यथा इस काल के जाल से कोई नहीं निकल सकता। अरे ब्रह्मा विष्णु महेश जी नहीं निकल पाए। शंकर जी की घरवाली सती माता जब हवन कुंड में कूद गई, मृत्यु हो गई। शंकर जी के पास क्या नहीं है? गणेश जी को जिंदा कर दिया, महामृत्युंजय मंत्र भी है, त्रिकालदर्शी भी है, सब कुछ है, फिर भी नहीं जिंदा कर पा रहे, क्योंकि काल नहीं चाहता। काल जब तक नहीं चाहता कोई जिंदा नहीं हो सकता। काल जब चाहेगा तो कोई भी जिंदा हो जाएगा। इसी को समझना है। काल की नगरी में काल का ही राज चलता है, लेकिन हमने अब जिंदा और मुर्दा वाला खेल ही छोड़ देना है। हमने कहा जाना है? अमर लोक को। अमर लोक। अमर लोक में जाके क्या होगा? हम अमर हो जाएंगे। अभी भी अमर ही हैं, बस अज्ञानता में बैठे हैं कि हाय मैं मर जाऊंगा, हाय मैं मर जाऊंगा। हम अमर ही हैं, क्योंकि हम गाते भी हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अविनाशी मतलब जिसका कभी नाश ना हो। जो खुद अविनाशी है वो अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख के बैठा हुआ है, मैं इस तारीख को पैदा हुआ। अरे तू नहीं पैदा हुआ, तेरा शरीर पैदा हुआ। शरीर एक दिन मरेगा, तू कभी नहीं मरेगा। तो कबीर साहब क्या करते हैं? उसी अविनाशी को आत्मा का ज्ञान प्रदान कर देते हैं, यानी उसी अविनाशी जीव को आत्म ज्ञान समझा देते हैं। तो जीव आत्म ज्ञान को प्राप्त करके आत्मा ही हो जाता है। और एक बार आत्मा हो गया, अब बताओ कब मरेगा? आत्मा कब मर जाएगी? 100 साल बाद, 1000 साल बाद, लाख करोड़ अरब खरब 10 अरब, कुछ नहीं, कोई समय नहीं। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तो ये जीव अजर अमर अविनाशी और निर्भय हो जाता है। अब ये अमर हो गया, इसको कोई नहीं मार सकता। अब केवल ये शरीर छोड़ेगा। किसी ने गोली मार दी, शरीर छोड़ दिया। कार से गिर गया, शरीर छोड़ दिया। ट्रक से गिर गया, शरीर छोड़ दिया। ट्रेन से गिर गया, शरीर छोड़ दिया। मरेगा नहीं। अब शरीर छोड़ने की विधि पता लग गई उसे, कैसे छोड़ना है। मरेगा नहीं। इसीलिए कबीर साहब समझा रहे हैं कि इस भक्ति को करने के बाद तुम अमर हो जाओगे, अमर, और काल चाह के भी तुम्हें नहीं मार पाएगा। इसीलिए साहिब ने बोला, अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। मैं बंदी छोड़ हूं, बंदरों से मुक्त करवाने के लिए आया हूं, लेकिन जो हमारा कहा मानेगा केवल वही मुक्त होगा, और जो ना माने कहा हमारा, राम रहा उन्हों से न्यारा। बात ये है। तो जो इस ज्ञान को समझता जाएगा वो जीव आत्मा होता जाएगा, वो आत्मा हो जाएगा। और एक बार आत्मा हो गए तो काल का जाल खत्म। बस इतना समझना है। जिसके समझ में आ जाएगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल। तो क्या करना है? अब हमें आत्म ज्ञान को अच्छे से समझना है। गीता में समझाया गया, अध्याय 2 16वां श्लोक, हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं। एक तत्व असत्य है और दूसरा तत्व सत्य है। असत्य क्या है?
जो भी जन्मता और मर जाता है वो असत्य है, ये शरीर असत्य है, ये संसार असत्य है, ये पेड़ पौधे जानवर, ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च जो भी चीज बन रही है वो एक दिन जरूर टूटेगी, वो जरूर खंडित होगी। आप मंदिर में मूर्तियां देखो, कितना भव्य प्रोग्राम होता है, मूर्ति की स्थापना होती है, प्राण प्रतिष्ठा होती है, इतने बड़े बड़े प्रोग्राम लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं, और इतनी सी भी मूर्ति टूट जाए, इतनी सी भी, तो क्या हो जाता है, वो सारा प्रोग्राम धरे का धरा रह गया और मूर्ति खंडित हो गई। ये कह के उस मूर्ति को उठा के मंदिर के बाहर रख दिया जाता है। सोचो, तुम्हारे बच्चे का हाथ खंडित हो गया, पूरा हाथ कट गया, घर से बाहर निकाल दोगे क्या? पूरी बांह कट गई, घर से बाहर निकाल दोगे क्या? दोनों बांह दोनों हाथ कट गए, तब भी घर से बाहर नहीं निकालोगे। और भगवान की उंगली के नाखून का छोटा सा कोना टूट गया तो पूरा भगवान उठा के तुम बाहर रख के आ जाते हो। बताओ, यही अज्ञानता है। अंगूठे के नाखून के टूटने से क्या किसी के प्राण निकल सकते हैं? अभी नेल कटर लो, तुम काटो जरा अपना नाखून, तुम्हारे नाखून कटने से तुम्हारे प्राण निकल गए? तो सोचो, भगवान की मूर्ति में जो प्राण प्रतिष्ठा की थी वो उंगली के नाखून के टूटने से कैसे प्राण निकल गए भगवान का? सोचो, बस यही अज्ञान है। ठीक है, शुरुआती दौर के लिए अच्छा ज्ञान है, मंदिर बना दिए, मस्जिद बना दिए, गुरुद्वारे बना दिए, चर्च बना दिए, किस लिए? ताकि तुम्हें याद रहे कि भगवान नाम की कोई चीज है, अल्लाह नाम की कोई चीज है, वाहिगुरु नाम की कोई चीज है। ये चारों ही हटा दोगे ना तो बंदा भगवान को ही भूल जाएगा कि भगवान नाम की भी कोई चीज है। समझ लो, प्राप्त करना तो दूर की बात है, याद भी नहीं करेगा। तो ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे तब तक के लिए तो बहुत अच्छे हैं जब तक तुम्हें परमात्मा की याद दिलाते रहे, भगवान की याद दिलाते रहे। लेकिन कोई कहे कि इससे मुझे भगवान मिल जाएगा, तो ये ना मिलता कभी, ये ना मिलेगा कभी। किताब में सेब संतरे छपे हैं, अच्छी बात है, याद करने के लिए अच्छी बात है कि सेब और संतरा होता है। लेकिन कोई कहे कि किताब में से सेब और संतरा खाने को मिल जाएगा, वो ना मिलता कभी। कहां लगा है सेब और संतरा? बाग में। किताब तो याद दिला रही है केवल कि ऐसा सेब होता है और ऐसा संतरा चाहिए तो बाग में जा, ऐसा शेर होता है, ऐसा चीता देखना है तो जंगल में जा। इसी प्रकार मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च ये केवल याद दिला रहे हैं कि भगवान अल्लाह वाहिगुरु होता है। अगर देखना है कैसा होता है तो खुद में जा, खुद में। जब खुद में आएगा तो खुदा को पाएगा। खुद में आ ही है खुदा, वही है। भगवान को पाना है तो समझ ले, ये 5 तत्वों का मुद्रा, इसके पास ही भगवान है। भागा आन, आ से भूमि, गा से गगन, वायु से वायु, आ से अगन, ना से तीर, इसी के आसपास मिलेगा भगवान। लेकिन किसी को समझ में नहीं आता। तो कैसे समझना है? सत्संग के माध्यम से समझना है। बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के तुम सोचो कि तुम्हें परमात्मा मिल जाएगा, कभी नहीं मिलेगा। किसी दूसरों की कथा कहानियां सुन के तुम्हें परमात्मा मिल जाएगा, कभी नहीं मिलेगा। परमात्मा कैसे मिलेगा? परमात्मा तुम्हें तब मिलेगा जब तुम खुद को छीनोगे, खुद को। तो कहते हैं जब लग ना छीनोगे आत्म, तब लग ना मिली है परमात्मा। 50 लीटर दूध पड़ा है तुम्हारे पास और तुम्हें बोला गया कि घी ढूंढो कहां है। अगर तुमने दूध के अलावा कहीं और घी ढूंढने की कोशिश करी तो भाई साहब आपको जीवन में कभी घी नहीं मिलने वाला। घी कहां मिलेगा?
उसी दूध के अंदर मिलेगा। अब ऐसा भी नहीं कि दूध में छलांग मार के तुम घी पकड़ के ले आओगे बाहर, ऐसे भी नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा? जब तुम्हें भेदी गुरु विधि समझाएगा कि दूध से कैसे दही बनाना है, दही से कैसे मक्खन बनाना है, मक्खन से कैसे घी बनाना है, तब जाकर तुम्हें विधि पता लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी। तो इसीलिए कबीर साहब का यही संदेश है, कृष्ण जी का यही संदेश है, सभी संतों महंतों का, सभी सन्यासियों का यही संदेश है कि परमात्मा कहीं बाहर नहीं भाई, तुम्हारे पास है। उसको जानने के लिए तुम्हें अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। आत्म ज्ञान, आत्म ज्ञान का मतलब ये नहीं होता कि तुम किसी और की पूजा करो, या तुम किसी और का नाम जपो, या तुम किसी और का ध्यान करो, बिल्कुल नहीं। कई लोग सोचते हैं हम हिंदू हैं, हमें राम कृष्ण जी हनुमान जी इनका ध्यान करना है, इनका नाम जपना है तो हमें आत्मज्ञान हो जाएगा। कभी नहीं। मुसलमान सोचते हैं मुझे खुदा को याद करना है, खुदा की बंदगी करनी है, मुझे खुदा का नाम जपना है तो मुझे आत्मज्ञान होगा। कभी नहीं। ईसाई सिख सोचते हैं कि मुझे बाइबल पढ़नी पड़ेगी, प्रेयर करनी पड़ेगी, अरदासें करनी पड़ेगी, गुरु ग्रंथ साहब पढ़ना पड़ेगा, नाम जपना पड़ेगा, वाहिगुरु वाहिगुरु, तो मुझे आत्मज्ञान होगा। बिल्कुल नहीं। आत्मज्ञान के नाम में ही भेद छुपा हुआ है। आत्मज्ञान नाम में ही भेद छुपा है कि किसका ज्ञान चाहिए हमें। जैसे तो कोई तुम्हें कहे कि कथा लिखो, तो जब हमें किसी ने कहा कथा लिखो, किसी की भी कथा लिख सकते हैं, राम जी की लिख दी, श्याम जी की लिख दी, हनुमान जी की लिख दी। अब कोई कहे आत्म कथा लिखो, जैसे ही आत्म शब्द जुड़ गया कथा के आगे तो सारे लोगों की कथा खत्म और किसकी कथा शुरू? अपनी। आत्म कथा यानी मेरी कथा। कोई तुम्हें बंदूक दे बोले हत्या करो, किसी की भी हत्या कर दो, और कोई कहे आत्महत्या करो तो किसको मारोगे? खुद को। किसी ने तुम्हें बंदूक पकड़ा के कहा रक्षा करो तो किसी की भी रक्षा कर लो। लेकिन अगर कोई कहे केवल आत्मरक्षा करना तो किसकी रक्षा करोगे? खुद की। कोई तुम्हें कहे कि तुम निर्भर हो जाओ तो किसी में भी निर्भर हो जाओ। अगर कोई कहे आत्मनिर्भर हो जाओ तो किस पे निर्भर होगे? खुद पे। इसी प्रकार कोई कहे कि ज्ञान अर्जित करो तो किसी का भी ज्ञान अर्जित कर लो। लेकिन अगर कोई कहे कि आत्म ज्ञान अर्जित करो तो किसका ज्ञान चाहिए? खुद का। तो जब हम आत्म ज्ञान की बात करते हैं तो हमें किसी और का ना तो नाम जपना होता है, ना ही किसी और का ध्यान करना होता है, ना ही किसी और के बारे में सोचना होता है। कुछ नहीं करना है। आत्म ज्ञान का मतलब है खुद का ज्ञान हो जाना। मैं कौन हूं, ये है आत्म ज्ञान। हु एम आई, मैं कौन हूं? मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। ये जान जाना होता है आत्म ज्ञान। और जब ये जीव जान जाता है कि मैं आत्मा हूं तो संतों ने क्या बोला? आत्मा सो परमात्मा। इसी को संतों ने बोला तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा। जब ये जीव भक्ति करके आत्म ज्ञान को प्राप्त होता है तो दोनों एक हो जाते हैं। समझो, वाणी में आता भी है, सोई जाने जिह देहो जनाई और जानत तुम ही होई जाई। जिसको जानने गया था मैं वही हो गया। जब ये ज्ञान आएगा तुम्हारे जीवन में
तब आत्मज्ञान हुआ, समझो। और कोई ये सोच के बैठा है कि मैं मरने वाला होऊंगा तो मेरे गुरुजी आ जाएंगे लेने, मारा गया वो खेल खत्म है उसका। 84 तैयार है उसके लिए, क्योंकि वो आत्मा को नहीं शरीर को गुरु मान बैठा है। और शरीर क्या है हे अर्जुन? ये शरीर माया है, ये शरीर नाशवान है। इस शरीर को जो याद करेगा उसे शरीर ही प्राप्त होगा, और जो आत्मा को याद करेगा वो आत्मा ही हो जाएगा। इसीलिए कबीर साहब ने समझाया, हम वासी वा देश के जहां जात वर्ण कुल नाही, शब्द मिलावा हो रहा देह मिलावा नाही। जितने भी गुरु ये बोलते हैं कि जब तुम परम धाम पहुंचोगे तो तुम्हें हम मिलेंगे खड़े हुए, वो जानते ही नहीं है कि उनका स्वरूप क्या है। वो अपने आप को आदमी औरत मान बैठे हैं, वो अपने आप को काया माया मान बैठे हैं, वो अपने आप को इंद्रियां मान बैठे हैं, जबकि उन्हें उनका स्वरूप पता ही नहीं है। इसीलिए कबीर साहब ने समझाया, गुरुआ तो घर घर फिरे। इनके भी लाखों करोड़ों चेले होते हैं जिनको अपना स्वरूप तक नहीं पता, जो सोचते हैं कि हम लाठी लेके चले थे और सतलोक में भी लाठी लेके पहुंच गए। ये लाठी वाठी ना जाती सतलोक में, बताओ लाठी भी चली जाएगी, जड़ वस्तु चली जाएगी वहां पे। बातें चेतन की चल रही हैं और जड़ वस्तु को लाठी को पहुंचाया जा रहा है वहां पे। ये सब अज्ञान है। अगर लाठी पहुंच सकती है तो चवन्नी भी पहुंच सकती है। फिर क्यों कहते हैं एक चवन्नी नहीं जा सकती, 1 रुपया नहीं जा सकता? फिर तो पूरा अटैची भर के ले जाऊंगा। जब बाबा लाठी ले गया तो बाबा का चेला क्या नोट नहीं ले जा सकता? लाठी भी यहीं से मिली है, नोट भी यहीं पे, उसी लकड़ी के नोट बनते हैं। जब लकड़ी रूपी लाठी जा सकती है तो लकड़ी रूपी नोट क्यों नहीं जा सकते? बताओ जरा। ये सब बेवकूफ बनाते हैं, बिल्कुल बेवकूफ नहीं बनना है। कबीर साहब कह रहे हैं, हम वासी वा देश के जहां जात वर्ण कुल नाही, शब्द मिलावा हो रहा देह मिलावा नाही। वहां शब्द की बात चल रही है, लेकिन अज्ञानी गुरुओं ने शब्द भी दुनिया भर के बना डाले। कोई हिंदी के दे रहा है, कोई संस्कृत के दे रहा है, कोई पंजाबी के दे रहा है, कोई उर्दू के दे रहा है, कोई चाइनीज दे रहा है, कोई जापानीज दे रहा है। अलग अलग देशों में अलग अलग शब्द बांटे जा रहे हैं। उसके लिए कबीर साहब ने क्या कहा कि हम वासी वा देश के जहां जात वर्ण कुल नाही, सैन मिलावा हो रहा शब्द मिलावा नहीं। शब्द को भी खंडित कर दिया, लेकिन नाशवान शब्दों को, सार शब्द को नहीं, क्योंकि सार शब्द स्वयं ही अखंडित शब्द है। तो कह रहे शब्द शब्द बहुअंतरे, सार शब्द मत लीजिए। और कहे कबीर जहां सार शब्द नहीं, धरित जीवन सोचिए। धिक्कार है उस जीवन पे जहां सार शब्द की महिमा नहीं है। शब्द की तो महिमा है, गुरु जी से नाम ले आए, नाम दीक्षा मिल गई, नाम भजन कर रहे हैं, नाम जप रहे हैं, शब्द की तो महिमा है, लेकिन सार शब्द की महिमा नहीं है। सार शब्द क्या है? जो ना लिखा जाए, ना पढ़ा जाए, ना बोला जाए, ना देखा जाए, उसे सार शब्द कहते हैं। वो अलेख है, वो अबोल है, वो अज्ञेय है, उसको सार शब्द कहते हैं। तो उसी सार शब्द के द्वारा ये काल से बचा जा सकता है। साहिब समझा रहे हैं, सार शब्द आए नहीं विधि हाथा, तेही विधि काल नवावे माथा। वो काल तुम्हारे आगे माथा टेक देगा, यानी मृत्यु तुम्हारे आगे हाथ खड़े कर देगी कि हमसे ना मारा जाता ही है, अब तुम्हें कोई नहीं मार सकता। उसके बाद शरीर का नाश हो जाएगा, लेकिन तुम नहीं मरोगे। क्यों? क्योंकि तुम अजर अमर विनाशी हो गए। बस इसी को समझना है। तो यही आत्मज्ञान कृष्ण जी ने भी समझाया। गीता भरी पड़ी है, अध्याय 2 पढ़ के देख लो। यही आत्मज्ञान नानक जी ने भी समझाया
कि आत्मदेव पूजिए गुरु के सहज सुभाए। यही आत्मज्ञान कबीर साहब ने समझाया। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। यही आत्मज्ञान बाइबल ने समझाया कि होली स्पिरिट तुम्हारा कल्याण करेगी। होली स्पिरिट मतलब, होली मतलब पवित्र, स्पिरिट मतलब आत्मा, पवित्र आत्मा। बाइबल भी यही बोल रही है, कुरान भी यही कह रही है कि अनल हक यानी अल्लाह अल हक यानी सत्य तुम्हारा कल्याण करेगा। सत्य क्या है? आत्मा ही सत्य है। हर ग्रंथ यही समझा रहा है, लेकिन अज्ञानी जीव समझ नहीं पा रहा है और अक्षरों के पीछे लड़ लड़ के एक दूसरे की लाठी बजा रहे हैं, सिर फोड़ रहे एक दूसरे का। भक्ति करने के लिए इंसान जन्म मिला था और भगवान के नाम पे दंगे कर देते हैं, एक दूसरे का शरीर नष्ट कर देते हैं और उसका बेचारे का 84 में आगमन करवा देते हैं। जबकि दोनों भाई आपस में मिलके एक राम को ध्याए, एक अल्लाह को ध्याए, एक वाहिगुरु को ध्याए, एक गॉड को ध्याए, एक ही चीज है। चारों भाई मिलके एक पानी पिए, एक वाटर पिए, एक जल पिए, एक नीर पिए, एक ही चीज है। लेकिन पी कोई नहीं रहा है, लड़ रहे हैं। मेरा वाटर बड़ा तेरा जल छोटा, मेरा पानी बड़ा तेरा वाटर छोटा। लड़ते रहो, मरते रहो। उसको ढूंढो, वो को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, बिल्कुल पास में है वो परमात्मा। तुम मृत्यु की शैया पे बैठे होगे ना, लेटे होगे, तब भी तुम्हारे पास है, लेकिन तुम्हें ना पता होने के कारण तड़प तड़प के मर जाओगे। अगर भेदी गुरु से पता लग गया कि परमात्मा कहां है, कैसे मिलेगा, तो मौत भी तुम्हारा बिगाड़ नहीं सकती कुछ। कहते हैं जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। ये कब होगा? जब तुम्हें मरने की कला आ जाएगी। अरे मरता मरता जग हुआ, मरना जाने ना कोई, और ऐसी मरनी जो मरे बहुत न मरना होए। अगर ऐसी मरनी तुम्हें आ गई, जैसी कबीर साहब समझा रहे हैं, उस प्रकार अगर तुमने शरीर को छोड़ दिया तो दोबारा तुम्हें कभी शरीर नहीं मिलेगा, दोबारा कभी नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा तुम्हें? आनंद ही आनंद, जिसे कहते हैं सच्चित आनंद। कहते हैं ना, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। सब जय करने में लगे हैं, लेकिन असल में सच्चिदानंद नाम का कोई भगवान है ही नहीं। सच्चिदानंद एक अवस्था का नाम है। कौन सी अवस्था है? 3 शब्दों का मेल है, सत चित आनंद। ये तीनों अलग अलग हैं। सत्य क्या है? हे अर्जुन, आत्मा ही सत्य है। चित क्या है? चित है हमारा ध्यान। कहते हैं कृष्ण जी बड़े चित चोर थे, मतलब लोगों का ध्यान आकर्षित कर लेते थे। ये तो बड़ा चित चोर है भाई, ये तो बड़ा आकर्षक है, आकर्षित कर देता है। तो हमारा जो ध्यान है अभी कहां लगा है? असत्य में। कहां लगाना है? सत्य में। तो सत्य के साथ क्या जुड़ गया? चित। अब जब सत्य के साथ चित जुड़ जाएगा तो क्या आएगा? आनंद ही आनंद। इसलिए कहते हैं सत्य चित आनंद। लेकिन लोगों को ना तो आनंद का पता, ना चित का पता, ना सत्य का पता। जयकारे लगाने में दम पड़ेंगे, पूरा पंडाल घूम जाएगा, अगर पता नहीं क्या हो गया। सबको परमात्मा आज ही मिल गया, एक को भी नहीं मिलेगा, एक को भी। जब तक ये तीनों को नहीं जांच लोगे तो क्या करना है? अब अपने चित्त को यानी सूरत को कहां लगाना है? शब्द यानी सत्य में लगा देना है। तो क्या होगा? आनंद ही आनंद हो जाएगा और आपका जीवन धन्य हो जाएगा। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साईं की संतान। किस किस को मेरी बात समझ में आई है? एक बार हाथ खड़ा करो जरा।
क्योंकि बड़ी मुश्किल से समझ में आता है। क्या बात है, सारे याद खड़े हो गए, बहुत बढ़िया। एक बार ताली हो जाए इसी बात पर, बहुत बढ़िया। ये ताली आप लोग के लिए, मेरे लिए नहीं है। जैसे बच्चे होते हैं ना क्लास में, कोई सवाल पूछा जाए और वो जवाब दे दे तो बाकी लोग से क्या कहते हैं, तालियां बजा दो। यहां पर सवाल जवाब छोड़ो, केवल समझ में भी आ जाए ना तुम्हें, तो तुम पता नहीं कितने ऋषि मुनि, पीर पैगंबर औलिया से विवेकी हो। बड़े बड़े ऋषि मुनि ना समझ पाए इन बातों को, सारी उम्र मंत्र जपते चले गए, माला फेरते चले गए, जन्म बिता दिया उन लोगों ने, नहीं जान पाए कि सत्य क्या है। कबीर साहब ने माला छुड़वाई है लोगों की, पकड़वाई नहीं है। अरे माला फेरत जुग भया, मिटाना मन का फेर, करका मन का फेंक के, मन का फेर। कह रहे छोड़ इस माला को, और माला छूट गई तो नाम भी छूट जाएंगे। अरे भला हुआ मेरी माला टूटी, मैं राम भजन से छूटी, मेरे सिर से टली भला। कहते हैं यही नाम जब भला बन जाता है। शुरुआत में तो अच्छा है कि चलो अच्छा लग रहा है, राम राम राम, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु, बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन कहो इससे मुक्ति हो जाएगी, ये ना होती, ये ना होती। माला तो करने फिरे और जीव फिरे मुख माही, ये मनवा दसहु किसी फिरे, ये तो सिमरन नहीं। और जब सिमरन ही नहीं हुआ तो मुक्ति कैसे होगी? क्योंकि हमें नाम का जप नहीं करना है, नाम का सिमरन करना है। कलयुग में एक नाम आधारा, सिमर सिमर, जप जप नहीं। जप जप के तो जन्म बर्बाद कर लिए लोगों ने। सतयुग में नाम जपा, बर्बाद हो गए। त्रेता में नाम जपा, बर्बाद हो गए। द्वापर में नाम जपा, बर्बाद हो गए। तभी तो कलयुग में बैठे आ जाते। अगर सतयुग वाला नाम जपने वाला, त्रेता वाला नाम जपने वाला, द्वापर वाला नाम जपने वाला ये हमें मुक्ति प्रदान कर देता, तो कलयुग में क्यों बैठे हम यहाँ आके? और कलयुग में भी ये नाम पीछा नहीं छोड़ रहा है। बड़े बड़े बाबा लोग बैठे, नाम जपो नाम जपो। अरे बड़े बड़े ऋषि मुनि घर घर को चले गए, ये नाम जप जप के। तो क्या करना है? अब नाम छोड़ना है और क्या करना है? सिमरन करना है, सिमरन। उसी सिमरन की महिमा गाई गई है। याद रखो, सिमरन की महिमा है, जाप की नहीं। जाप को तो साहिब ने बोला, नाम है जप में, नाम है तप में, और नाम है व्रत उपवास में। वो को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो ये कलयुग का जो नाम है, इसको सिमरना है, सिमरना। नानक साहब समझा रहे हैं, एक को सिमरो नानका, सिमरो, जपो नहीं। जपा जीव से जाता है, सिमरन चित्त से किया जाता है, चित्त से। कोई तुम्हें बड़ा प्यारा जीव दिखाई दे गया मालिक का, वो तो चला गया, तुम्हारा ध्यान भी ले गया साथ। अब तुम नाम नहीं जप रहे उसका, तुमने तो नाम पूछा भी नहीं उसका। कोई सुंदर सा आदमी, सुंदर सी औरत दिखाई दे जाए, कोई सुंदर सा कुत्ता दिख जाए, कोई सुंदर सा कुछ भी दिख जाए, तुम नाम नहीं पूछो उसका, वो चला जाए, पूरा दिन तुम उसी के बारे में सोच रहे हो। इसको क्या कहते हैं? सिमरन। सिमरन का मतलब होता है याद करना। कहते हैं स्मरण शक्ति बड़ी तेज है, यानी याददाश्त बड़ी तेज है। तो सिमरन करना अलग है, नाम जपना अलग है। नाम जाप छोड़ो और सिमरन करो, फिर देखो क्या होता है, कल्याण हो जाएगा। चलो तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। और अब आरती का समय है। आरती कैसे होती है समझ लो। हमारे यहाँ आरती किसी काया माया की नहीं होती। हमारे यहाँ आरती किसी फोटो कैलेंडर की, पत्थर की नहीं होती। हमारे यहाँ आरती आत्मा की आरती होती है, आत्मा की। अब आत्मा कहां से पकड़ के लेके आए? आत्मा है मेरे पास, थैंक यू। इसी आत्मा की आरती, क्योंकि हमारे यहाँ संत शरीर नहीं है, हमारे यहाँ संत
आत्मा है। आत्मा ही आत्मा को समझा रही है। इसीलिए बोला संत हमारी आत्मा, हम संतन के जीव, संतन हम में रम रहे, जीव माखन में घी। तो क्या करना है, अभी आरती होगी, सबने खड़े हो जाना है, एक एक करके आएंगे और ये फूल थोड़े से मेरे सिर के ऊपर यहां रख देते, यहां क्यों रखे, क्योंकि पैर के अंगूठे से लेके सिर की चोटी तक ये क्या है, ये नाशवान देह है, मिट्टी है। और हमने क्या करना है, आत्मा की पूजा करनी है, आत्मा के चरणों में फूल समर्पित करने हैं। तो क्या किया हमने, इस काया से परे उन फूलों को समर्पित करते, वो आत्मदेव के चरणों में समर्पित हो जाता है। तो फूल से फिर रखने हैं। और कोई प्रचार प्रसार में योगदान करना चाहेगा, क्योंकि आपको पता है कि हमारा प्रोग्राम टीवी में भी आता है। आप सुबह साधना टीवी और ईश्वर टीवी, 2 टीवी हैं, आप उसको लगा के बैठ जाना। सुबह 6:30-7 बजे आप बैठेंगे तो आपको कई बाबा लोग दिखाई देंगे। कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, कोई कहेगा ये नाम जप ले, कोई कहेगा वो नाम जप ले। ये नाम जाप करते करते घंटा 2 घंटा बिता देंगे। जैसे ही वो जाएंगे ये बोलने की नाम जपो नाम जपो नाम जपो, वैसे ही मैं आ जाऊंगा और मैं क्या बोलूंगा, नाम छोड़ो नाम छोड़ो नाम छोड़ो। अब जो मालिक के विवेकी हंस होंगे, क्योंकि विवेकी हंस क्या करते हैं, सुबह सुबह धार्मिक चैनल देखते हैं, सुबह सुबह डिस्को विस्को नहीं देखता कोई घर में। क्या चैनल चलेंगे, दिव्या टीवी, संस्कार टीवी, ईश्वर टीवी, साधना टीवी, ऐसे टीवी चैनल चलेंगे धार्मिक। तो जो धार्मिक पुरुष हैं, जो भगवान को खोज रहे हैं, वही देखेंगे भगवान की बातें। तो जैसे मेरा बीच में आगमन होगा और मैं बोलूंगा कि नाम छोड़ो, वैसे ही मालिक का विवेकी हंस एकदम खलबली मच जाएगी उसकी कि ये कैसे, बाकी कह रहे हैं नाम जपो और ये कह रहे हैं कि नाम छोड़ो। तो नीचे मैंने फोन नंबर दे रखा है, उसी वक्त फोन आता है। ऐसे ऐसे देशों से फोन आता है, सोच भी नहीं सकते हम कि वहां पर भी कोई धार्मिक बंदे बैठे हुए, कोई अमेरिका से, कनाडा से, जर्मनी, जापान से, दुनिया भर के फोन आते हैं। यानी ऐसा प्रचार हो जाता है कि मेरे बिना गए ही वहां पर नाम की महिमा चालू हो जाती है। जब उनका फोन आता है तो मैं उनको यूट्यूब चैनल से जोड़ देता हूँ और वो दिन रात बस सत्संग सुनते 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 विवेकी हो जाते हैं। तो ये सब कैसे होता है, ये आप लोग की सेवा से होता है। मैं 2010 से प्रचार कर रहा हूँ, आज 16 साल हो गए मुझे। हमने एक भी आश्रम नहीं बनाया आज तक। नहीं तो बाबा लोग का टारगेट क्या होता है, छोटी सी उम्र में ज्यादा से ज्यादा आश्रम बनाना, लोगों को धार्मिक ब्लैकमेलिंग कर लेते हैं कि तुझे सब लोग ले जाएंगे, अपनी 1 एकड़ जमीन दे दे हमें, हम आश्रम बनाएंगे इसमें। 1 एकड़ करते करते हजारों एकड़ इकट्ठी कर लेते हैं। उसके बाद जहां आशा तहां वासा। अब मिट्टी में ध्यान है बाबा जी का, तो कहां जाएगा बाबा, मिट्टी में केशव बन के आएगा और कहां जाएगा। इसलिए हमारा ये काम ही नहीं है ये आश्रम बनाना, जमीनें खरीदना। हमारा काम क्या है, प्रचार का सेवा प्रचार में लगाना, जीव की सेवा जीवों के हित में लगाना। तो हम टीवी में प्रचार करते हैं, उसमें लाखों रुपए देना पड़ता है, इसलिए हम सेवा लेते हैं। तो हमें किसी की सेवा की जरूरत नहीं है भाई। और हम क्या करते हैं उस सेवा से, हम गीता छापते हैं और संतों की वाणियां छापते हैं। उसके बाद जो यात्राएं चलती हैं, कोई खाटू श्याम जी की यात्रा, कोई महादेव की यात्रा, कोई वैष्णो देवी यात्रा, तो जो हमारे भगत आसपास होते हैं उनकी ड्यूटी लगा देते हैं, वो निःशुल्क बांटते हैं उसी की खातिर, ताकि जो बेचारा पैदल सैकड़ों किलोमीटर चलता जा रहा है भगवान के दर्शन के लिए, उसे ये समझ में आ जाए कि भगवान तेरे घर में ही है, बाहर जाने की जरूरत नहीं है, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। तो आरती के लिए अब तैयार होंगे, फूल सिर पे रखने हैं और सेवा चरणों में रखने हैं। बोलिए परमपिता परमात्मा की साहिब की